अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Welcome to editing course designed by Noor Hidayat Learning Site. My name is Sabra Zulfikar and I am working in editing department of NHLS. ये जो कोर्स डिज़ाइन किया गया है इसमें आपको पोस्ट मेकिंग, रील और यूट्यूब का थंबनेल एडिट करना सिखाया जाएगा। मैं आपको पोस्ट एडिट करना सिखाऊंगी। मैं कोशिश करूंगी कि मैं जितना जानती हूँ और जो कुछ मुझे पता है वो मैं आपको ज़रूर बताऊँ। तो हम जिस ऐप पे काम करेंगे या जिसे हम पोस्ट एडिट करेंगे वो है इमेजिटर। लेकिन अगर आप लोगों ने अच्छे बच्चों की तरह मुझे काम किया और मुझे अच्छा रिस्पांस दिया तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि कोर्स के एंड में मैं आपको कैनवा ऐप के बारे में भी थोड़ा बहुत बता दूँ। जो बेसिक्स मुझे पता है वो मैं आपको भी सिखा दूँ इंशाल्लाह। तो आपने अच्छे बच्चों की तरह काम करना है, रोज़ का काम रोज़ करना है आप लोगों ने। ऑन दैट नोट हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 1। आज मैं आपको बेसिक्स ही बताऊंगी जिस ऐप को हम यूज़ करने वाले हैं। तो हम इमेजिटर्स के साथ काम करेंगे। होपफुली आप फैमिलियर होंगे। आपने प्ले स्टोर पे जाना है सिंपली और टाइप करना है इमेजिटर। तो ये ऐप आपके सामने आ जाएगी, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है इसमें मैं आपको इस ऐप का इंट्रो दूंगी कि ऐप किस तरह से काम करती है, क्या क्या चीज़ें जो है वो आप इस पर एडिट कर सकते हैं और फिर एक पोस्ट भी हम एडिट करेंगे लेकिन बहुत बेसिक सी करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको मज़ीद चीज़ें बताऊंगी, आपकी भी देखूंगी कि आप लोगों की कहाँ तक प्रैक्टिस है, कितना कुछ आप जानते हैं ना। तो उस हिसाब से भी फिर हम चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। तो आज ऐसा तो आप लोग ने जिनके पास डाउनलोड है वेल एंड गुड, जिनके पास नहीं है तो आप लोगों ने ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से। इसके तो मेरे पास ये डाउनलोड है, मैं इसे सिंपली ओपन कर रही हूँ। अच्छा, फिर कुछ फ्रंट से ऐसे दिखती है और इस पर हम अब ज़रा बात करते हैं हम इस पर क्या क्या एडिट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको ये कुछ पोस्ट नज़र आ रही है। बेसिकली ये थीम्स आपके पास अवेलेबल है तो इसमें आप अपनी आसानी से चेंजिंग कर सकते हैं और जिस तरह की भी आपने पोस्ट बनानी हो, ठीक है। ये इस्लाम लिखा हुआ है तो इसमें आपके पास डिफरेंट ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, ईद मुबारक और रमज़ान मुबारक इस तरह के आपके पास पोस्ट होंगे, उनके थीम होंगे और आपने उसमें अपने हिसाब से चेंजिंग करनी होती है। कलर भी आप चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट भी। और आगे ये पोस्ट जैसे इंस्टाग्राम के लिए आप कोई पोस्ट बना रहे हो तो ये उसके लिए कुछ आइडियाज़ हैं। ये यूट्यूब के थंबनेल्स हैं एंड नीचे ये कोट और इसी तरह से लोगों के भी कुछ आइडियाज़ दी बने हैं यहाँ पर। फ्लायर, पोइट्री, न्यूज़, वेडिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। बस आपने अपने अगर तो आप पैसे पसंद तो आप पैसे डाउनलोड कर लीजिए, अगर आपने चेंजिंग करनी है तो आप चेंजिंग भी कर सकते हो। ओके, तो हमारा काम इन पे नहीं है। हमने जो करना है वो हमने खुद से ही कोई हमारे पास टेक्स्ट होता है जिसे हम एडिट करते हैं। कोई कोट है तो आपने एडिट करना है तो वो हम सीखेंगे, यानी कि पोस्ट एडिटिंग मैं आपको सिखाऊंगी। अभी जो ऊपर आपको कलरफुल शो हो रहे हैं जैसा कि ये लोगो लिखा हुआ है व्हाट्सएप यूट्यूब, तो ये क्या है? ये बेसिकली अगर आपने लोगो बनाना हो किसी का तो ये उसके लिए है। ये PNG में होता है, यहाँ से आप लोगो आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। इसमें फिर आपने डिफरेंट तरीके से खुद से जो आपने अपनी क्रिएटिविटी है वो दिखा लीजिए। ओके, नेक्स्ट हमें व्हाट्सएप शो हो रहा है तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें स्टैंडर्ड साइज़ मिल जाएगा व्हाट्सएप की पोस्ट एडिट करने के लिए। और इसी तरह से आगे है हमारे पास यूट्यूब, उसका जो थंबनेल है उसकी कोई पोस्ट एडिट करनी है तो। और फिर स्टोरी है इंस्टाग्राम की, फेसबुक और फर्दर ये बाकी चीज़ें भी ऐसे होंगी, ठीक है। लेकिन हम इस पर काम नहीं करेंगे। आपको नीचे नज़र आ रहे होंगे 3 ऑप्शंस, तो वहाँ पे अपने फ़ोटोज़ पे क्लिक करना है। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी और फिर जिस जो आपकी डिज़ायर्ड पोस्ट या पिक्चर है वो जिस फोल्डर में पड़ी हुई आप उस पर सिंपली क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। तो ये मैंने एक पिक्चर ले लिया है लेकिन इसके साथ हम थोड़ा ज़्यादा काम कर सकते हैं तो हम इसे बाद में एडिट करेंगे। अभी मैं ये एक सिंपल सी पिक्चर ले लेती हूँ, ठीक है। तो ओके, हम इस पे जो है इसको हम इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए एडिट करेंगे। स्टैंडर्ड साइज़ जो है हम लेंगे 1:1 का, यानी कि स्क्वायर में हम लेंगे। तो आपने इसको जो है वो अपने हिसाब से क्रॉप करना है पिक्चर को, लेकिन उससे पहले हम कुछ चीज़ें मज़ीद देख लेते हैं। ओके, तो नीचे आपको कुछ आइकन शो हो रहे होंगे। तो फर्स्ट है पेज पे क्लिक करेंगे तो ये आपके शो हो गए। पहला है बैकग्राउंड कलर, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कलर आ जाएंगे। इनको आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, जैसे लाइट चाहिए, डार्क चाहिए, तो ये आपके बैकग्राउंड को एक कलर मिल जाएगा। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता देती हूँ। इमेजिटर पे आप 3 दफ़ा अंडू कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने 3 चेंजिंग की हैं, फिर मैं आपको करके बताती हूँ। ये मैंने एक दफ़ा येलो में चेंज किया, एक और चेंजिंग करेंगे हम, और अब हम एक दफ़ा फिर करेंगे पर्पल। अच्छा, ये 3 दफ़ा मैंने की है ना तो ये 3 दफ़ा अंडू कर देगा, लेकिन अगर आप चौथी दफ़ा करेंगे तो ये चौथी दफ़ा अंडू नहीं करेगा, यानी कि वेट मैं आपको बताती हूँ। अरे
ये मैं 4 दफ़ा इसका कलर चेंज किया। अगर आप वापस कॉर्नर करेंगे तो इस पर स्टक होगा, लेकिन अगर आप और चलेंगे तो ये क्या कहेगा, प्री वेडिंग करन दो 3 टाइम्स। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप अपना बैकग्राउंड को चेंज करना चाह रहे हो तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ये कुछ टेम्पलेट्स हैं बेसिक सी, तो हम तो गैलरी से कुछ पिक्चर चेंज करना चाहते हैं, तो बेसिकली आप गैलरी पे क्लिक करोगे तो वहाँ से कोई भी आप न्यू पिक्चर ले सकते हो। तो हम अभी इसी के साथ काम करेंगे। नेक्स्ट है बैकग्राउंड ओवरले। इस पर आप क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, आपकी पिक्चर को एक इफेक्ट देना शुरू हो जाएगा। उस लिए देखें जैसे हम आगे करिए हमारी पिक्चर डार्क होती जा रही है। आप इसका कलर चेंज भी कर सकते हो। मैंने इसको वाइट में किया तो आप देखिए मेरी पिक्चर के ऊपर एक वाइट कास्ट आ गई है। आपका जो दिल करे जिस तरह कलर चाहे वो दे सकते हैं। हम कोई और कलर भी देकर देखते हैं, जैसे मैंने ग्रीन दिया तो ये देखिए मेरी पिक्चर के ऊपर ग्रीन इफेक्ट आ गया। तो अभी तो हम रियल पिक्चर के साथ काम करेंगे, मैंने इसके ऊपर कोई भी अप्लाई नहीं किया हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास क्रॉप। तो यहाँ से हम अपनी पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं। इससे अगला मैं आपको पहले बता देती हूँ साइज़। तो ये कस्टम साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग जो साइज़ देना चाहें, जिस तरह से रेशो रखना चाहें आप वो ही रेशो दे सकते हैं। तो हम अभी क्रॉप को ही देखेंगे। अच्छा, क्रॉप में मैंने क्लिक किया तो मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि हम स्क्वायर के साथ काम करेंगे। तो मैंने स्क्वायर पे क्लिक किया तो ये देखिए हमारे पास आ गया है। अब आप इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, जैसे जहाँ से आपने पिक्चर को अपनी लेना है। तो मैं जिस तरह से अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने इसको क्रॉप कर लिया। अच्छा, जब भी आप क्रॉप करेंगे तो आपके पास ये एक नोटिफिकेशन आएगा, तो इस पर आपने यस पे क्लिक करना है, तो ये आपकी पिक्चर क्रॉप हो जाएगी। देन है हमारे पास लेयर पे अभी कुछ शो नहीं हो रहा, लेकिन आप जैसे अपनी पिक्चर पे कुछ ऐड करोगे, कोई भी टेक्स्ट या इमेज वगैरह, तो यहाँ लेयर पे शो होगी। तो जब हम काम करेंगे पिक्चर के साथ कुछ ऐड करेंगे तो मैं आपको ये दोबारा समझा दूँगी। नेक्स्ट है हमारे पास ऐड, जिस पे हम असल में हम काम करने वाले हैं। अच्छा, तो इसमें पहले शो रहा है सिंबल। आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये डिफरेंट किस्म की शेप्स आ जाएंगी। ये काफ़ी यूज़फुल रहती हैं अगर आप कोई फ्लायर या कोई ऐसी क्रिएटिव पोस्ट एडिट कर रहे हो, तो ये उसमें आपको बहुत काम आएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है सोशल। अच्छा, सोशल में हमारे पास डिफरेंट जो हमारी सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनके आइकन्स होंगे, और ये डिफरेंट जो हैं वो शेप्स में होंगे, डिफरेंट टाइप्स में हमारे पास होंगे कि कुछ ये राउंड में हैं और कुछ सिर्फ आपके पास आइकन होंगे। तो ये आपकी पोस्ट में आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हो, ये फ्री हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास सिंबल है। इसमें कुछ ये ट्रैफिक साइंस हैं, कुछ ये इमोजीज और इसी तरह के जो हैं वो कुछ साइंस हमारे पास होंगे यहाँ पर स्टिकर्स की शेप में। और नेक्स्ट है रमज़ान, ईद मुबारक, और इसी तरह से बहुत सारे जो है वो आपके पास मौजूद होंगे सिंबल्स। आप इनको फ्रीली यूज़ कर सकते हो, बस आपने यहाँ से डाउनलोड करना है फिर आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। ये तो सिंबल्स हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास शेप्स। शेप में आपके पास पहला है रेक्टेंगुलर पे आप क्लिक करोगे तो ये आपके पास एक रेक्टेंगल बन के आ जाएगा। ये आउटलाइन है, शायद आपको शो नहीं हो रहा होगा, मैं नीचे करती हूँ, ठीक है। तो ये अब आपको शो हो रहा होगा, ये आपके पास बन के आ जाएगा एक रेक्टेंगुलर। तो इसको जो है वो आप अपनी पोस्ट में ऐड कर सकते हो। तो ये ऐसे तो ये सिर्फ आउटलाइन है, आप इसको एक बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं, तो वो हम आगे जब सीखेंगे ना तो फिर मैं आपको वो भी बता दूँगी। ओके, नेक्स्ट वन है सर्कल। मैंने सर्कल पे क्लिक किया तो ये सर्कल जनरेट हो गया है हमारे पास। इसको आप अपने अकॉर्डिंग इसका साइज़ और जिस तरह से जहाँ पे आप चाहें इसको सेट कर सकते हैं। जैसे आपने रेक्टेंगुलर के साथ काम किया वैसे आप इसके साथ भी वैसे ही काम कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास ड्रॉ का ऑप्शन है। आप अपनी पोस्ट पर अगर कुछ ड्रॉ करना चाह रही हैं तो आप इस पर ड्रॉ भी कर सकते हो इजीली। ओके, तो ये एक मोड का ऑप्शन है हमारे पास, हमने इस पर क्लिक किया तो ये देखिए आपके पास बहुत सारे जो हैं वो शेप्स आ जाएंगी। फ्लावर, क्लाउड्स, मून, बहुत सारी शेप्स हैं और ये बहुत यूज़फुल रहेंगी आपकी पोस्ट के लिए, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टेक्स्ट, लेकिन उससे पहले हम इमेज को समझेंगे। इमेज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आए हैं। थर्ड वन है गैलरी में। अगर आप अपने बैकग्राउंड पर कोई लोगो, पीएनजी या कोई भी पिक्चर ऐड करना चाहें तो ये उसके लिए है। आप गैलरी पे क्लिक करेंगे, आपकी गैलरी ओपन होगी, जो भी आपने ऐड करना है आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। मैं कोई पिक्चर ऐड कर देती हूँ फ़िलहाल, तो इसको मैंने ऐड किया। इसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो जो चाहो। इसको आप बिल्कुल वैसे ट्रीट कर सकते हो जैसे आप अपने बैकग्राउंड को ट्रीट कर रहे हो, यानी कि क्रॉप वगैरह सारे ऑप्शंस मौजूद होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, ओके, नेक्स्ट है ऑनलाइन स्टिकर। ऑनलाइन स्टिकर जो है ये तभी आप यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होगा, इंटरनेट के बिना ये वर्क नहीं करेगा। मैंने सोशल पे क्लिक किया तो ये मेरे पास सोशल आइकन्स आ गए हैं।
यहाँ पर सर्च का ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो मैं कुछ सर्च करती हूँ। ओके, तो ओशन है तो मैं बोट सर्च कर रही हूँ। ये देखिए मेरे पास बोट के जो है वो पिक्चर्स भी हैं और आइकन भी हैं, तो हमने एक आइकन ले लिया बोट का। ये ब्लैक कलर में है, आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। टिंट पे आप जाएंगे और इसको आप अपना जो भी कलर देना चाहें। अच्छा, टिंट से आप कलर अगर चेंज करेंगे तो नहीं होगा, आपको हमेशा पिंक पिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने कलर लिया, मैंने इसे दे दिया। ये हमारी बोट भी आ गई है। ओके, ऑनलाइन फ़ोटो स्टिकर दोनों ही इंटरनेट के साथ काम करेंगे, लेकिन ये है कि स्टिकर में आपके पास पीएनजी में आपको मिलेंगे मोस्टली, और यहाँ पर आपको पिक्चर्स मिला करेंगी। यहाँ पे भी हम बोट सर्च कर लेते हैं। ये मैंने बोट सर्च किया तो ये देखिए मेरे पास पिक्चर्स आई हैं, पीएनजी नहीं आया, यानी कि स्टिकर नहीं मेरे पास आया। तो ये जो भी अगर आप पिक्चर ऐड करना चाहो तो आप पिक्चर भी इसमें ऐड कर सकते हो ऐसे। तो ये बस चीज़ें कुछ हैं आपको समझाने के लिए थी, तो हम इनको ऐड तो नहीं करना, तो मैंने डिलीट कर दूँगी।